1 नवंबर 2025 को रेहान तारक नामी एंकर के एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम आरटीएस विद 24+ है, एक इंटरव्यू अपलोड होता है पॉडकास्ट की सूरत में। गेस्ट का नाम है हकीम शहजाद। जी हां, वही हकीम शहजाद जो तूफानी बदतमीजी बर्पा किए हुए है, जिसकी लैंग्वेज इनडिसेंट है, जिसका लिटरेचर ऑब्सीन है, जिसकी हर गुफ्तगू के अंदर खवातीन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मर्दाना कमजोरी से बात शुरू होती है और माजून टन के ऊपर बात खत्म होती है। हकीम शहजाद का इस 2 घंटे के इंटरव्यू के अंदर जहां पर हकीम शहजाद के ऊपर धड़ाधड़ तनकीद की जा रही है, वहीं पर अपना एक कानूनी नुक्ता पेश करना एंकर को लेकर मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। एक प्रोग्राम जब लाइव चलता है तो वहां पर इनडिसेंट लैंग्वेज या ऑब्सीन लैंग्वेज को कट करने का या एडिट करने का कोई इख्तियार एडिटर के पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एक पॉडकास्ट को एडिट करने का इख्तियार और एडिट करके सही बात लोगों तक पहुंचाने का इख्तियार एडिटर के पास मौजूद होता है। इस 2 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर आखिरी हिस्से में एक सवाल पूछा जाता है एंकर रेहान तारक की तरफ से, जिसमें एक हाथ में वो शनाख्ती कार्ड पकड़े हुए हैं हकीम शहजाद का और दूसरे हाथ में हकीम शहजाद का सर्टिफिकेट पकड़े हुए हैं हिकमत का, और सवाल पूछते हैं कि आपने दानिया शाह को क्या दिखा के शादी की थी, ये दिखाकर या ये दिखाकर। हकीम शहजाद इस पर अपनी वेस्टकोट बंद करते हुए कहते हैं कि दानिया शाह को जो मैंने दिखाया वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये जो जूम आइनी जुमला बोला गया हकीम शहजाद की तरफ से, ये बजाते खुद बड़ा इनडिसेंट और ऑब्सीन लैंग्वेज पर मबनी एक पूरा सेंटेंस था, जिसके ऊपर वहां पर बैठी हुई ऑडियंस भी खिलखिलाकर हंसती है और वहां पर बैठा हुआ एंकर भी खिलखिला के हंसता है, मुस्कुराता है। और इस बात का खात्मा यहां पे नहीं होता। उसके बाद एंकर जवाबन कहता है, क्या आपने मौलवी को भी वही चीज दिखाई थी? लफ्ज मौलवी का इस्तेमाल करना और फिर वही चीज दिखाने का कहना बजाते खुद ऑब्सीन और इनडिसेंट था। बात यहां पर भी खत्म नहीं होती, गुफ्तगू चलती रहती है। एक पॉइंट के ऊपर आकर हकीम शहजाद कहता है कि मैंने दानिया शाह से मोहब्बत की है, जिस पर जवाबन एंकर फिर कहता है कि मोहब्बत किस वजह से हुई? जो चीज आपने दिखाई उस वजह से मोहब्बत हुई। मेरे दोस्तों, इस पूरे पॉडकास्ट कम इंटरव्यू के अंदर जहां पर लोगों ने खुलकर तनकीद की है हकीम शहजाद के ऊपर, मैं ये समझता हूं कि यहां पर एंकर रेहान तारक के ऊपर एक तनकीदी जायजा देना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 विद अमेंडमेंट ऑफ 2025, उस एक्ट की सेक्शन 20 और 21 की सरी खिलाफ वर्जी है कि अगर कोई शख्स नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के खिलाफ बात करता है तो बात करने वाला और उसको अबैट करने वाला दोनों मुजरम हैं। जहां पर हकीम शहजाद ने जरा भी ख्याल ना किया अपने घर की औरत का गुफ्तगू को टेस्ट देने के लिए, वहीं पर रेहान तारक एंकर ने जरा भी ना सोचा कि मैं इसको एडिट कर दूं, डिलीट कर दूं, कट कर दूं अपलोड करने से पहले, बल्कि उसका एक प्रॉपर कट निकालकर उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर दिखाया जाता है ताकि वहां से व्यूज हासिल हो सके। यह पूरा मामला शो करता है कि जहां पर गेस्ट की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे जो फिल्थी हो, जो गंदी हो, जो ऑब्सीन हो, जो इनडिसेंट हो, वहीं पर एक होस्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लैंग्वेज और ऐसे सवाल और उसके जवाब और उस जवाब के पीछे जवाबुल जवाब को अपलोड ना करे। मैं ये समझता हूं यहां पर हमारी जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके चंद ईमानदार अफसरान बजाते खुद सामने आए और वो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो इनडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या गंदे गंदे थंबनेल्स लगाते हैं या इनडिसेंट लैंग्वेज पर मबनी जो हमारे इंटरव्यूज हैं उनको अपलोड करते हैं, उनको वायरल करते हैं, उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर हम जन्म लिए हुए हैं, जिस मुआशरे के अंदर हम परवाज ले रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और हमारे कानों के ज़रिए
दिमागों तक वही बात पहुंचे जो डिसेंट है। जज़ाकल्लाह।